हेलो बच्चों, वेलकम टू अपना कैरियर यूट्यूब चैनल। आप लोगों को जो है यहाँ पर पेट के मैथमेटिक्स की तैयारी कराई जा रही है। पेट का एग्ज़ाम आपका जो होने वाला उसकी तैयारी कराई जा रही है। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स सेक्शन के बारे में। और मैथमेटिक्स में आप लोगों से ग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टेबल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ग्राफ से भी आपके 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टेबल से भी 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहीं से आप लोगों से जो है कुल मिलाकर के 20 अंक के जो है प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं दोनों टॉपिकों से आपसे 20 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इनको आप लोग बढ़िया से कवर कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पर ग्राफ के बारे में पढ़ने वाले हैं और फिर उसके बाद टेबल के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ग्राफ का जो है ये हमारा सेट नंबर 2 है। कौन सा? दूसरा सेट है। ठीक है, अगर इससे पहले वाला सेट आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के उस सेट को सबसे पहले देखिए और फिर उसके बाद इस सेट पर आइए। बस करना क्या है, आप लोगों को कंटिन्यूअस हमारे साथ बने रहना है। अगर आप लोग कंटिन्यूअस हमारे साथ बने रहते हैं तो आप लोग जो है इस 20 के 20 अंक को पूरा का पूरा आप लोग पक्का करके आएंगे। ठीक है, आप लोगों को इसमें ग्राफ के क्वेश्चन को कैसे आसानी से हम लोग सॉल्व करें या टेबल के क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व करें, यही तरीका हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं और यही आप लोगों को सीखना होता है। ठीक है, अगर ये तरीके आप लोग जान जाते हैं तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लीजिए। अदरवाइज आप लोग पेन और पेपर लेकर के रेडी हो जाइए। जो तरीके आपको बताए जा रहे हैं इनको नोट करते रहिए। ठीक है, तो इसमें जो हम लोगों को ग्राफ वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये किस प्रकार से प्रश्न होते हैं, चलिए इनको देखते हैं। तो इसमें जो है हम लोगों का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। ठीक है, और इसमें जो ग्राफ के क्वेश्चन दिए होते हैं इस प्रकार से आपको ग्राफ दिया होता है। तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि ग्राफ को ध्यान से देखिए। ठीक है, ग्राफ में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है उसी के आधार पर हम लोग अपना जवाब तैयार करते हैं। तो इसमें दिया गया है सीमेंट का उत्पादन। ये सब जो दर्शाया गया है सब सीमेंट के उत्पादन को दर्शाया गया है। ठीक है, और किसमें? मिलियन टन में। ठीक है, यानी 2009-10 में कितना? 42 मिलियन टन, 2010-11 में 44, इसी तरह से 58-55 इन सभी वर्षों में जो है सीमेंट के उत्पादन को दर्शाया गया है। ठीक है, और यहीं से देख करके हम लोगों को अपना आंसर देना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें हम लोग क्वेश्चन। और क्वेश्चन इसमें हम लोगों को क्या दिया गया है, कह रहा है कि उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। ठीक है, यानी किस वर्ष में जो है उत्पादन सबसे अधिकतम घटा है, यही हम लोगों को इसमें बताना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें किस वर्ष में उत्पादन घट रहा है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 42 से 44 हो रहा है तो बढ़ रहा है। 44 से 58 तो यहाँ पर भी बढ़ रहा है। यहाँ पर देखें 58 से 55 हो गया तो कितना घटा? तो यहाँ पर 3 घटा है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 55 से 90 तो यहाँ पर भी बढ़ रहा है। हम लोगों को घटा किस वर्ष यही बताना है। यहाँ पर 90 से 98 हो गया तो यहाँ पर भी बढ़ा है। और यहाँ पर जो है देख रहे हैं 98 से 60 हो गया। तो 98 से 60 होने में यहाँ पर घटा कितना? तो देख रहे हैं यहाँ पर 38 घटा है। ठीक है, 38 मिलियन टन जो है उत्पादन घटा है। ये सब वैल्यू हम लोगों को मिलियन टन में दी गई है। ठीक है, फिर उसके बाद देखें तो 60 से 55 हो गया तो यहाँ पर जो है हम लोगों का देख रहे हैं 5 मिलियन टन घटा है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी 55 से 80 बढ़ोतरी हुई है, 80 से 90 बढ़ोतरी हुई है, 90 से 80 हुआ तो यहाँ पर देख रहे हैं 10 मिलियन टन घटा। तो सबसे अधिक किस वर्ष घटा है हम लोगों को यही बताना है। तो देख रहे हैं 38 जो है हमारा यही सबसे अधिक घटा हुआ है। तो किस वर्ष घटा? तो यहाँ पर देख रहे हैं 2015-16 में जो है घटा हुआ है। तो देख रहे हैं आप लोगों को अलग से कुछ घटाना वटाना नहीं है, सीधा का सीधा आपको आंसर मिल रहा है। ठीक है, 2015-16 में जो है यहाँ पर सबसे अधिक जो है घटा हुआ है। तो इसमें ऑप्शन हमारा जो है बी वाला ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बिना पेन पेपर उठाए देखिए, अगर आप लोग प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप लोग प्रश्नों से डरेंगे। पहले प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर प्रश्न आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है,
तो करना आप लोगों को पहला काम यही है कि प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, फिर उसके बाद जो कंडीशन दिया रहता है प्रश्न में उसको बनाइए, और जैसे बनाते हैं तुरंत आपका आंसर DI में मिलता है। ठीक है, ग्राफ वाले क्वेश्चन हो या टेबल वाले क्वेश्चन हो, तुरंत आपका आंसर मिलता है। ठीक है, कुछ बेसिक सी मैथ केवल आपको लगानी होती है। ठीक है, और उतना आप सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यूस बने रहें, हम आपको बताते भी रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में, ठीक है, किस वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है। ठीक है, इससे पहले वाले में हम लोगों को क्या बताना था कि इसमें घटा है, अब हम लोगों को इसमें वृद्धि बतानी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं पिछले वर्ष की तुलना में यहाँ पर 2 वृद्धि हुई है, और यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई है, 44 से 58 हुआ है। तो 44 से 58 होने में कितने की वृद्धि हो गई, जो 44 से 50, ठीक है, और यहाँ पर 14 की वृद्धि हुई है, यहाँ पर तो घटा हुआ है। फिर उसके बाद 55 से सीधा 90 हो गया, तो यहाँ पर जो है 35 की वृद्धि हुई है। कितने की, 35 की वृद्धि हुई है। यहाँ पर 8 की वृद्धि हुई है, यहाँ पर तो कमी हुई है। ठीक है, यहाँ पर भी कमी हुई है, यहाँ पर फिर से वृद्धि हुई है, 55 से 80 हो गया है। तो 55 से 80 होने में कितना, तो यहाँ पर जो है 55, 5, 60, 20, 80 यानी 25 की वृद्धि हुई है, और यहाँ पर 90 हुआ है तो 10 की वृद्धि, यहाँ पर फिर से कमी हो गई है। तो सबसे अधिक वृद्धि कब हुई है इसमें हम लोग देखें तो देख रहे हैं 35 की वृद्धि हमारी सबसे अधिक है, और यहाँ पर जो है 90 हुआ है। किस वर्ष हो रहा है, तो वर्ष 2013-14 में हो रहा है। ठीक है, वर्ष 2013-14 के दौरान जो है सबसे अधिक जो है सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं बिना सॉल्व किए आप लोग प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। बस करना क्या है, DI से डरना नहीं है आप लोगों को, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कुछ बेसिक मैथ लगेगी, बस प्रश्न सॉल्व। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि प्रथम 3 वर्ष के दौरान, ठीक है, प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन कितना था। तो प्रथम 3 वर्ष, तो ये प्रथम 3 वर्ष हमारे हो गए, और इनका औसत उत्पादन हम लोगों को बताना है। तो देखिए बेसिक सी मैथ हम लोगों को लगानी होती है, एवरेज हम लोगों को बताना है। तो एवरेज क्या हो जाएगा, सभी का योग, यानी प्रथम 3 वर्ष का 42 + 44 + 58, और 3 वर्ष का बताना है तो बटे में 3, सभी को जोड़ करके 3 से भाग कर दीजिए। तो जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, देखिए 4, 4, 8, 5, 13, 130, और यहाँ पर 4, 2, 6, 8, 14, 130 और 14 कितना हो जाएगा, 144, और पूरे के बटे में 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 3 चौक 12, ठीक है, और फिर 2 बचा 24 हो गया, 3 8 24, तो कितना आ गया, 48 आ गया है औसत। ठीक है, तो 48 हमारा औसत आ गया। तो देख रहे हैं प्रथम 3 वर्ष के दौरान जो इसका औसत उत्पादन है कितना है, 48 मिलियन टन है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को शुरुआत में जब प्रश्न दिखाए थे तो वहाँ पर जो उत्पादन दिया गया था किस में दिया गया था, मिलियन टन में दिया गया था, तो इसी वजह से EMT लिखा गया है मिलियन टन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा जो है C वाला जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बेसिक सी मैथ केवल आपको लगानी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष, यानी किस वर्ष जो है सबसे अधिक उत्पादन हुआ है सीमेंट के उत्पादन में। तो किस वर्ष सबसे अधिक है, तो जो 98 है, क्या इससे भी बड़ा कोई है। अब डायरेक्टली आप लोग 98 पर पहुंचेंगे कैसे, तो जो डंडी सबसे बड़ी आपकी बनी होगी वही तो सबसे अधिक उत्पादन को दर्शाएगा। ठीक है, जो डंडी सबसे बड़ी बनी होगी। ठीक है, तो कौन से वर्ष में है, तो वर्ष 2014-15 में है। तो इस वर्ष क्या है, उत्पादन 98 मिलियन टन है, बाकी सभी वर्षों में इससे कम ही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, तो 2014-15 यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं ये प्रश्न जो है काफ़ी आसानी से सॉल्व होता चला जा रहा है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी प्रश्न ऐसे मिलेंगे आपको कि जो इजली सॉल्व हो जाएंगे, एक आध क्वेश्चन ऐसा भी रहेगा जो इसमें थोड़ा हम लोगों को कैलकुलेशन भी करना होगा। तो इन सभी प्रश्नों में हम लोग टाइम बचाएंगे और कैलकुलेशन वाले में उसको टाइम दे देंगे, तो हमारा वो भी प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में थी, कितने प्रतिशत थी। तो वर्ष 2011-12 यहाँ पर ये है।
ठीक है। तो यहाँ पर उत्पादन कितना है 58, और पिछला वर्ष ये है, और पिछले वर्ष में कितनी थी 44। तो 44 से कितना प्रतिशत अधिक हो गया 11-12 में, परसेंटेज हम लोगों को बताना है। तो कितना यहाँ से यहाँ तक अधिक हुआ है, तो देख रहे हैं 14 की अधिकता हो गई है, तो 14 अधिक है, और परसेंटेज में चेंज करना है तो कर दीजिए इसमें आप लोग गुणा 100 से, ठीक है। अब इसी का हम लोगों को परसेंटेज बता देना है, तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे अब हम लोग, इसमें 2 सत्ते 14 और 2 से इसको काटेंगे, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 22, ठीक है, 22 हो जाएगा। और ये हम लोगों का कितना हो गया यहाँ पर 700 बटे में 22, 700 बटे में 22 हो गया। और इसको थोड़ा सा और कैंसिल आउट अगर हम लोग कर दें, ठीक है, तो 2 से काट देंगे तो 11, और इसको जब हम लोग काट देंगे तो कितना हो जाएगा 350। तो ये हो गया 350 बटे में 11। अब 11 से कैंसिल आउट कीजिए, 11 तियाँ 33 और 2 35 20 हो गया, 11 इक्कीम 11, ठीक है। तो फिर उसके बाद दशमलव, ठीक है, और फिर 11 8 88, ठीक है, लगभग 8 बार, तो 31.8, ठीक है। पूरा आप लोगों को डिवाइड नहीं करना होता एग्जाम में, तो सिर्फ 31 आ रहा था तो देख रहे थे 31 किस में, ऑप्शन ए में दिया गया है, तो वही हमारा ऑप्शन सही हो जाता, ठीक है। तो पूरा आप लोगों को डिवाइड नहीं करना है, तो इसमें हम लोगों का ऑप्शन ए जो होगा राइट हो जाएगा। तो कितना परसेंट दिखा आप लोगों को, 31.8% लगभग दिख रहा है, ठीक है। तो ये प्रश्न हम लोगों का देखिए, इसमें थोड़ा सा केवल कैलकुलेशन आपको करना था, तो इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम दिया, तो ये भी प्रश्न हम लोगों का आसानी से सॉल्व हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का दिया गया है, यहाँ पर x का आयत हम लोगों को दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो वैल्यूज़ दी गई हैं ये सब करोड़ों में दी गई हैं, किसमें, करोड़ में दी गई हैं। और यहाँ पर हम लोगों को वर्ष दर्शाए गए हैं। हम आप लोगों से क्या बताएं, जब भी आप लोग DI के क्वेश्चन या टेबल के क्वेश्चन मतलब या ग्राफ के क्वेश्चन देखिए, तो सबसे पहले एक बार में पूरे टेबल को बढ़िया से देख लीजिए, ग्राफ को बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है। तब फिर उसके बाद प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू कीजिए, क्योंकि बार बार आपको प्रश्न देखने की आवश्यकता ना महसूस हो, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये सब प्रश्न हम लोगों को दिए गए हैं। यहाँ पर वर्ष दिया गया है, यहाँ पर सब आयात का x का आयत दिया गया, आयात दिया गया है, ठीक है, x का आयात इंपोर्ट दिया गया है, और सब करोड़ों में दिया गया है। यहाँ पर इंपोर्ट कितना है 700 करोड़ है, यहाँ पर 900 करोड़ है, 1200 करोड़ है, 1300 करोड़ है, 2000 करोड़ है, इस तरह से आयात दिया गया है हम लोगों को, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अब प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न को देखें तो कह रहा है कि वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान x के आयत में वृद्धि प्रतिशत। तो किस वर्ष 2014-15 और 2015-16, यहाँ पर कितना वृद्धि प्रतिशत है, तो कितना है हमारा 900 है। 900 से कितना बढ़ कर के हो गया, तो देख रहे हैं 300 हो गया है बढ़ कर के, तो 300 अधिक हो गया, और वृद्धि प्रतिशत बताना है तो यहाँ पर 100 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज के लिए तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से इसको कैंसिल, तो 3, तो कितना बचा हम लोगों का 100/3 बचा, 100/3%। और आप लोगों को पता है ये 33 या 99 ऐसे 3 3 आता रहेगा, तो 33.3% हम लोगों का इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें हम लोगों का करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हम लोगों का करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि परसेंटेज भी बेसिक से नियम से आप लोगों से पूछा जाता है, कोई एडवांस मैथमेटिक्स इसमें नहीं लगनी है, बस बेसिक रूल आप लोग केवल जानते रहिए। नहीं जानते हैं तो जो तरीके आप लोगों को बताए जा रहे हैं, कुछ खास तरीके ही पूछे जाते हैं, तो उनको आप लोग जो है नोट कर लीजिए, बस उन्हीं तरीकों पर प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आप लोगों को प्रैक्टिस कराते रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सभी वर्षों के लिए, याद रखिएगा, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष यक्ष के आयात की वृद्धि का औसत कितना है, ठीक है। तो सभी वर्षों के लिए यहाँ पर हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखिए वृद्धि प्रतिशत आपको बताना है, देखिए सभी वर्षों का, तो यहाँ पर वृद्धि कितनी हो रही है, तो यहाँ पर वृद्धि देखिए 700 से 900 हो रहा है, तो कितनी वृद्धि हम लोग सभी वर्षों का ज्ञात कर लेंगे, तो कितना 200 का। यहाँ 9 से 12 हो रहा है, तो यहाँ पर कितना 300 की वृद्धि, ठीक है। और 1200 से 12 ही रह जा रहा है, तो वृद्धि 0 हो गई। यहाँ पर कितनी वृद्धि, तो दिख रही वृद्धि 100 की है।
यहाँ पर 2000 हो जा रहा है 13 से, तो 700 की वृद्धि है। और इसी का हम लोगों को बताना है औसत, ठीक है। तो औसत बराबर क्या होता है, वृद्धि औसत हम लोगों को बताना है। तो वृद्धि कितनी हुई, एक बार 200 की हुई, फिर 300 की हुई, फिर नहीं हुई, फिर 100 की हुई, फिर उसके बाद 700 की हुई, ठीक है। और पूरे के डिवाइड में कितना, 5 बार वृद्धि दिख रही है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, ठीक है। और जोड़ने पर हमारा कितना आ जाएगा ये, तो जोड़ेंगे सभी को, तो 700, 300, 1000 और 300 कितना हो जाएगा 1300, और 1300 बटे में 5, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 3 13 5 36, तो कितना आ जाएगा 260 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो 260 आ गया, वृद्धि प्रतिशत कितनी 260। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं काफ़ी आसानी से प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है डीआई वालों को, ठीक है। तो इनसे आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं घबराने की ज़रूरत है, बस साथ जुड़े रहिए, 20 में 20 आप लोग करके आएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि विगत वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था, ठीक है। कितने वर्षों का, इसमें हम लोगों को बताना है कि विगत कितने वर्षों का एक्स का जो आयात है एक्स के औसत आयात से अधिक है। तो एक्स का हम लोगों को औसत आयात ज्ञात कर लेना है, ऐसे बार लगा देते हैं, बार का मतलब औसत होता है, तो सभी का औसत ज्ञात करना। देखिए इसमें वृद्धि वगैरह की बात नहीं करी गई है, तो सिंपली सभी का आप लोग औसत ज्ञात कर लीजिए। तो 700, 900, 1200, 1200, 1300, 2000 सभी को जोड़ दीजिए, तो 2000 ये हो गया, 1300 और 700, 2000, 4000 ये हो गया, और 2400 और जोड़ लीजिए, ठीक है। तो 4 2 6000 हो गया, 6400 हो गया, 6400 में 900 और जोड़ दीजिए, तो 9 4 13, ठीक है। तो 6400 और 900 कितना हो गया 7300, ठीक है। देखिए ओरल आप लोग ऐसे जोड़ सकते हैं इन सभी को, ठीक है। तो 7300 और बटे में कितना होगा, कितने वर्ष हैं, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष हैं, ठीक है। तो 6 वर्ष हैं, 6 से इसमें आप लोग डिवाइड कर दीजिए, आपको औसत पता चल जाएगा। तो कितना, 6 से अगर हम लोग इसमें डिवाइड करते हैं तो देखिए 6 किम 6 एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हम लोगों का 13, तो 6 दूनी 12, ठीक है। कितना हो गया 6 दूनी 12, 1 13 10 हो गया, ठीक है। अब 6 किम 6, 4 10, तो 40 हो गया, 6 छोक 36, फिर 40, फिर 6 छोक 36, ऐसे आता रहेगा। तो हम लोग इसको लगभग में मान लें 1217, ठीक है। कितना मान लें 1217, ऐसे लगभग मान सकते हैं कि 1216.6 है, तो लगभग 1217 मान लेते हैं। अब हम लोगों का औसत कितना आया 1217। अब 1217 से कितने वर्ष अधिक हैं जिनका आयात 1217 से अधिक है, तो 1217 हमारा यहाँ कहीं पड़ेगा, ध्यान रखिए 1217 यहाँ कहीं हम लोगों का पड़ेगा। तो कितने वर्ष का अधिक है, इस वर्ष और इस वर्ष, इन्हीं दोनों वर्षों में अधिक है। तो कितने वर्षों में अधिक है, 2 वर्षों में, तो इसमें हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कितने वर्षों का आयात जो है उसके औसत से अधिक है, तो 2 वर्षों का आयात, यानी 1300 और फिर उसके बाद जो है 2000, इन्हीं दोनों वर्षों का आयात अधिक है, तो 2 वर्ष इसमें हो जाएगा हम लोगों का। चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या प्रश्न है, कह रहा है कि x के औसत आयात से, देखिए x का औसत आयात अभी तक हम लोगों ने ज्ञात करा था, तो कितना आया था 1217, कितना आया था 1217, ठीक है, से अधिक आयात और x के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर आपको बताना है। तो हम लोगों का 1217 यहीं पर पड़ा था, 1217। तो इससे कितने वर्ष अधिक हैं 2, और इससे कितने कम हैं, तो 4 वर्ष हैं, और इन्हीं दोनों का अंतर हम लोगों को बता देना है। देख रहे हैं कैसे प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। यानी 1217 से कितने वर्ष अधिक हैं और कितने वर्ष कम हैं, तो 2 वर्ष अधिक हैं, 4 वर्ष कम है, इन्हीं का अंतर 4 - 2, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन, इसमें हम लोगों का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो केवल प्रश्नों को आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है और प्रश्न आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन आपसे पूछा ही नहीं जा रहा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें पूछा जाता है, तो यहाँ टाइम बचाएंगे, वहाँ पर टाइम देंगे, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोगों का है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ष 2018-19 के दौरान x के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के आयात के उसके औसत से कितनी है।
ये हम लोगों को इसमें बताना है। तो अभी हमने सभी वर्षों का औसत आयात पता करा था। कितना आया था हम लोगों का? 1217 आया था। ठीक है, 1217 आया था। और फिर उसके बाद देखें कि वर्ष 2018-19 में हमारा कितना है आयात, तो कितना है? 2000 है। कितना है? 2000 है। ठीक है, तो कितना अधिक है? 2000 जो है इसमें वर्ष 2018-19 जो है इसमें जो 2000 है, ये 2000 1217 से कितना अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, यही हम लोगों को बताना है। तो प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा? 1217 से हम लोगों को बताना है। और कितना अधिक है? 2000 में से 1217 को घटा दीजिए। ठीक है, तो 1217 को जब हम लोग घटा देंगे, यानी 2000 माइनस 1217, तो कितना बचेगा? तो देखिए 1200 के बजाय 1300 घटा दीजिए। तो 1300 जब हम लोग घटा देंगे तो कितना बचेगा? तो हम लोगों का बचेगा 700। हमने थोड़ा सा ज़्यादा घटा दिया है, तो 700 कितना? 17 और है, तो 17 घटाएंगे तो 700, ठीक है, 83 बटे गुणे में 100 भी रहेगा क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना है। 1217 गुणे 100, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इन सभी को हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैलकुलेट करने में हम लोगों का कितना आ जाएगा? यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 78,300 और इसमें 1217 से डिवाइड कर दीजिए डायरेक्टली, तो ये हमारा आ जाता है कितना? 64.3%। कितना आता है? 64.3%। तो इसमें ऑप्शन कौन सा दिख रहा है हम लोगों को? ऑप्शन नंबर डी जो है ये हम लोगों का इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, तो केवल कुछ ही प्रश्न होते हैं जिसमें कैलकुलेशन, जैसे इस प्रश्न में थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोगों को मिल गया। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आप लोगों को अक्सर मिलते रहेंगे और इसी तरह से आपके एग्ज़ाम में आने हैं, तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यूअस जुड़े रहिए। ठीक है, और इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही में आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आप लोगों को ढेरों सारे वीडियोज़ और PDF फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, और इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।